अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। किसी भी मुल्क के उर्दू बोलने वाले मुस्लिम नॉन मुस्लिम बच्चे बच्चियाँ जवान और ख़वातीन हज़रात जो इस क्लास का हिस्सा हैं, आप सब पे अल्लाह ताला की सलामती हो। साथियों, इससे पहले हमने 29 लेक्चर आपकी खिदमत में पेश किए हैं। ये आज 30वां लेक्चर है। मैंने 28 और 29वें लेक्चर में अर्ज़ की थी कि मैं सफ़र में जा रहा हूँ श्रीनगर से। मैं बेंगलोर में हूँ और सफ़र में भी हम हमेशा पिछले साल जम्मू में भी हम रहे तो वहाँ भी हमने आर्जी इंतज़ामात किए। अगरचे वो आज हमने चार्ट नहीं, छोटा सा बोर्ड यहाँ लाया है, निस्बतन वहाँ बड़ा बोर्ड था कश्मीर में, तो अलबत्ता थोड़ी सी ताख़ीर हो गई है, उसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा। तो हमने 21 से लेके 29 लेक्चर्स के दौरान आपको बताया था कि इसमें इशारा क्या होता है और ज़माइर क्या होते हैं, वाहिद की ज़मीरें क्या होती हैं, तस्निया की ज़मीरें क्या होती हैं और जमा की ज़मीरें क्या होती हैं। आज हम थोड़ा सा मुराजिया पेश करेंगे, यानी हम उसको थोड़ा सा दोहराएंगे। ये एक हमने तहरीर लिखी है नंबर 1 पे, हाज़ा हाज़िही ज़ालिका तिलका हुमा अंतुमा नहनु अंतुम हुआ हिया। आपको ये करना है कि आपको देखना है कि ये किसके साथ मैच करता है। यहाँ जो हमने लिखे हैं, बिनतुन वलदुन रजुलानी बिनतानी दवातुन तबीबुन मुहंदिसुन मुदर्रिसतुन मुस्लिमून अस्तिक़ा। आपको सोच समझ के लिखना है कि ये नंबर 1 किस नंबर के साथ मैच करेगा, इसी तरह दूसरा नंबर ये किसके साथ मैच करेगा, तीसरा और चौथा किससे करेगा। आपको सिर्फ देखना है कि जो मुज़क्कर होगा आपको मुज़क्कर का ही सीगा इस्तेमाल करना है, जो करीब होगा करीब का ही इस्तेमाल करना है, जो वाहिद होगा वाहिद का ही सीगा इस्तेमाल करना है, जो जमा होगा जमा। ये आपको हमने पढ़ाया है। तो अब देखेंगे आप का इस सिलसिले में IQ लेवल कितना बढ़ गया है। तो आप इस वीडियो को बंद कीजिए और कलम कागज़ लेके आप जब इसको लिख चुके होंगे तो आप अपने तौर पे इसका जवाब लिखिए और उसके बाद जवाब लिखने के बाद आप वीडियो को ऑन कीजिए। हम इसके बाद अपना जवाब लिखेंगे तो आप चेक करेंगे, टैली करेंगे, आपका हमारा जवाब मिलता है। अगर मिलता है तो आपका जवाब दुरुस्त है और आप इम्प्रूव कर रहे हैं, अगर नहीं तो आपको भी थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन इससे पहले हम आपसे अर्ज़ करें कि जो क्लास के नए साथी हैं उनसे ये दरख्वास्त करेंगे कि वो लेक्चर नंबर 1 से देखना शुरू करें ताकि वो एक तरतीब के साथ बुनियादी अरबी को सीख सकें। और नंबर 2, जो हम हस्ब मामूल आपसे इस्तदा करते हैं कि ये हमारा चैनल है मशकूर मदीना सेंटर, आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को दबा के आप ऑल मोड पे रखिए। साथियों को, दोस्तों को आप शेयर कीजिए ताकि आप के दोस्त जो हैं वो भी इसको देखें और जितना ज़्यादा इल्म फैलेगा उसका सदका जारिया हमें, हमारे वालिदैन को, आपके वालिदैन को, वालिदैन निस्बती आपके हमारे सबको इंशाअल्लाह मिलेगा। बल्कि परिवार में, बल्कि हमारे ख़ानदान में जितने अफराद हैं उनकी नीयत करें, अल्लाह ताला अजर उनको देगा। अल्लाह के यहाँ ख़ज़ाने बड़े हैं। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे और साथ ही आप अपना ये नतीजा देखेंगे कि आपके जवाब सही हैं या गलत है। अपना जवाब चेक कीजिए। नंबर 1 हाज़ा के साथ हमने नंबर 16 लगाया है। 16 पे लिखा हुआ है तबीबुन, ये बनेगा हाज़ा तबीबुन। नंबर 2 हाज़िही, नंबर 15 पे है दवातुन, ये बनेगा हाज़िही दवातुन। नंबर 3 पे नंबर 17 लगाया है, ज़ालिका मुहंदिसुन, तिलका मुदर्रिसतुन, हुमा रजुलानी अंतुमा बिनतानी नहनु अस्तिक़ाउ अंतुम मुस्लिमून हुआ वलदुन और हिया बिन्तुन। इसका उन्वान है अदवातुल इस्तिफ़हाम। अदवात बोलते हैं आला को। इसके उर्दू जो तराजुम हुए हैं मुख्तलिफ़ हैं, आलात भी बोल सकते हैं या निशान, लेकिन हम यहाँ इसको हरूफ इस्तिफ़हाम कहते हैं। इस्तिफ़हाम उर्दू में बोलते हैं, यानी तफ़हीम से, समझने से। इसका माने क्या है, ये देखिए अरबी का लफ्ज़ इस्तिफ़हाम, इसी में से हरूफ इस्तिफ़हाम निकला। उर्दू में भी ये मुस्तामिल है। इस्तिफ़हाम का मतलब होता है
पूछना, समझना, यानी फ़हम हासिल करना। ये वो हरूफ हैं जिनके ज़रिए से किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाता है। वो क्या हरूफ हैं? वो 3 हरूफ हैं। मसलन अलिफ़ के ऊपर जो हमज़ा है, आ, हल, मा। कोई क्वेश्चन करना हो, आप उस क्वेश्चन से पहले, सवाल करने से पहले जब आप आ लगाएंगे तो वो क्या के माने में आएगा। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है क्या, और इसका मतलब है क्या। मसलन मैं कोई सवाल करता हूँ, मैं कहता हूँ यानी मेरे हाथ में ये क्या है, कलम है। मैं आपसे कहता हूँ अहज़ा कलमुन, ये मैं सवालिया अंदाज में, सवालिया निशान क्या है मेरा, आ। अहज़ा कलमुन, क्या ये कलम है? आप कहेंगे नाम हज़ा कलम, हाँ ये कलम है। नाम बोलते हैं अरबी में हाँ को। इसी तरह मैं आपसे ये भी सवाल कर सकता हूँ, हल हज़ा कलम, क्या ये कलम है? आप बोल सकते हैं हम, नाम ये कलम है, हज़ा कलम। मैं आपसे पूछ सकता हूँ, ये भी एक सवाल है, मा हज़ा, ये क्या है? यहाँ भी क्या का लफ्ज़ है, लेकिन ये मुझे पता नहीं क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं कहता हूँ मा हज़ा, आप बोलेंगे हज़ा कलम। अहज़ा कलमुन, नाम हज़ा कलमुन, हल हज़ा कलमुन, नाम हज़ा कलमुन, मा हज़ा, हज़ा कलमुन। यानी एक ही जवाब आपको यहाँ भी देना पड़ा, यहाँ भी देना पड़ा, यहाँ भी देना पड़ा। क्यों? इसलिए कि मैंने सवाल करने से पहले आ, हल और मा का इस्तेमाल किया। इन तीनों का मतलब होता है क्या। आइए एक मिसाल है, मा हज़ा, ये क्या है? मैंने कलम की बात नहीं बोली, मैंने कहा ये क्या है। मैं आपसे कहूँगा मा हज़ा, मा हज़िही। अगर मुज़क्कर है तो मैं कहूँगा मा हज़ा, अगर मोनस होगा तो मैं बोलूँगा मा हज़ी। मैं आपको बोलूँगा मा हज़िही, मा हज़ी, ये क्या है? आप अरबी में कहेंगे हज़िही सबूरतुन। सबूरा बोलते हैं बोर्ड को, ब्लैक बोर्ड को बोलते थे, अब चूँकि वाइट बोर्ड आ रहा है, लेकिन आप सबूरा से मुराद लीजिए बोर्ड। मैं आपसे पूछता हूँ मा हज़िही, ये क्या है? आप बोलेंगे हज़िही सबूरतुन, ये बोर्ड है। मैं आपसे कहूँगा मा हज़ा, आप बोलेंगे हाज़ा कलम, यहाँ मैंने मुज़क्कर का इस्तेमाल किया, ये है। मैं बोलूँगा मा हज़ा, मा हज़ा, ये क्या है? ये क्या है? ये आपको नज़र आ रहा है? ये जो दीवार है ये, और ये, इसको जिदार बोलते हैं। मैं बोलूँगा मा हज़ा, आप बोलेंगे हाज़ा जिदार। तो ये माँ का इस्तेमाल जो है, ये तीनों सूरतों में ये एक सवालिया निशान है, इसको बोलते हैं हरूफ इस्तिफ़हाम। इसका उन्वान है अदवातुल इस्तिफ़हाम। अदवात बोलते हैं आला को। इसके उर्दू जो तराजुम हुए हैं मुख्तलिफ हैं, आलात भी बोल सकते हैं या निशान, लेकिन हम यहाँ इसको हरूफ इस्तिफ़हाम कहते हैं। इस्तिफ़हाम उर्दू में बोलते हैं, यानी तफ़हीम से, समझने से। इसका माने क्या है? ये देखिए अरबी का लफ्ज़ इस्तिफ़हाम, इसी में से हरूफ इस्तिफ़हाम निकला, उर्दू में भी ये मुस्तामिल है। इस्तिफ़हाम का मतलब होता है पूछना, समझना, यानी फ़हम हासिल करना। ये वो हरूफ हैं जिनके ज़रिए से किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाता है। वो क्या हरूफ हैं? वो 3 हरूफ हैं। मसलन अलिफ़ के ऊपर जो हमज़ा है, आ, हल, मा। कोई क्वेश्चन करना हो, आप उस क्वेश्चन से पहले, सवाल करने से पहले जब आप आ लगाएंगे तो वो क्या के माने में आएगा। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है क्या, और इसका मतलब है क्या। मसलन मैं कोई सवाल करता हूँ, मैं कहता हूँ यानी मेरे हाथ में ये क्या है, कलम है। मैं आपसे कहता हूँ अहज़ा कलमुन, ये मैं सवालिया अंदाज में, सवालिया निशान क्या है मेरा, आ। अहज़ा कलमुन, क्या ये कलम है? आप कहेंगे नाम
हाजा कलम, हाँ ये कलम है। नाम बोलते हैं अरबी में हाँ को। इसी तरह मैं आपसे ये भी सवाल कर सकता हूँ, हल हाजा कलम, क्या ये कलम है? आप बोल सकते हैं हम, नाम ये कलम है, हाजा कलम। मैं आपसे पूछ सकता हूँ, ये भी एक सवाल है, मा हाजा, ये क्या है? यहाँ भी क्या का लफ्ज़ है, लेकिन ये मुझे पता नहीं क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं कहता हूँ मा हाजा, आप बोलेंगे हाजा कलम। अहाजा कलम, नाम हाजा कलम, हल हाजा कलम, नाम हाजा कलम, मा हाजा, हाजा कलम। यानी एक ही जवाब आपको यहाँ भी देना पड़ा, यहाँ भी देना पड़ा, यहाँ भी देना पड़ा। क्यों? इसलिए कि मैंने सवाल करने से पहले आ, हल और मा का इस्तेमाल किया। इन तीनों का मतलब होता है क्या। आइए एक मिसाल है, मा हाजा, ये क्या है? मैंने कलम की बात नहीं बोली, मैंने कहा ये क्या है। मैं आपसे कहूँगा मा हाजा, मा हादिही। अगर मुज़क्कर है तो मैं कहूँगा मा हाजा, अगर मोनस होगा तो मैं बोलूँगा मा हादी। मैं आपको बोलूँगा मा हादिही, मा हादी, ये क्या है? आप अरबी में कहेंगे हादिही सबूरतुन। सबूरा बोलते हैं बोर्ड को, ब्लैक बोर्ड को बोलते थे, अब चूँकि वाइट बोर्ड आ रहा है, लेकिन आप सबूरा से मुराद लीजिए बोर्ड। मैं आपसे पूछता हूँ मा हादिही, ये क्या है? आप बोलेंगे हादिही सबूरतुन, ये बोर्ड है। मैं आपसे कहूँगा मा हाजा, आप बोलेंगे हाजा कलम। यहाँ मैंने मुज़क्कर का इस्तेमाल किया, ये है। मैं बोलूँगा मा हाजा, मा हाजा, ये क्या है? ये क्या है? ये आपको नज़र आ रहा है सही, ये जो दीवार है ये, और ये, इसको जिदार बोलते हैं। मैं बोलूँगा मा हाजा, आप बोलेंगे हाजा जिदार। तो ये माँ का इस्तेमाल जो है, ये तीनों सूरतों में ये एक सवाल निशान है, इसको बोलते हैं हरूफ इस्तिफ़ाम। देखिए अब हम कुछ जुमले आपकी खिदमत पेश करते हैं। वो पूछ रहा है हाजा कलम, क्या ये कलम है? जवाब देने वाला बोलता है नाम हाजा कलम। सवाल के अंदाज़ में पूछना चाहिए और जवाब के अंदाज़ में पूछना चाहिए। हल हाजा कलम, नाम हाजा कलम। दूसरा सवाल है हाजा बित्तीखुन, बा तो या खा। हाजा बित्तीख, बित्तीख बोलते हैं वाटरमेलन को, जिसको तरबूज बोलते हैं उर्दू में। हाजा बित्तीखुन, क्या ये तरबूज है? जवाब देने वाला बोलता है नाम हाजा बित्तीखुन। बित्तीख चूँकि मुज़क्कर है इसलिए इसके साथ हाजा आया है। इसी तरह सामने एक बक्स पड़ा हुआ है, जिसको हम बक्सा बोलते हैं उर्दू में, संदूक भी बोलते हैं। वो पूछता है अहाजा संदूकुन, यानी सामने है आपके, दूर नहीं है। दूर के लिए कोई और इसमें इशारा इस्तेमाल करना, आपके सामने है। आप पूछते हैं अहाजा संदूकुन, क्या ये संदूक है? आप बोलेंगे नाम हाजा संदूक। लेकिन नाम जब बोलेंगे उसमें अलिफ की आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, आइन की आवाज़ निकलनी चाहिए। नाम हाजा संदूकुन। अब यहाँ ये पूछता है सवाल अहाजा मकतबुन, क्या ये मेज़ है? लेकिन मेज़ वहाँ नहीं है, वहाँ कुर्सी है। जवाब देने वाला बोलता है ला हाजा कुर्सियुन। सवाल करने वाला पूछता है हाजा मकतबुन, क्या ये मेज़ है, टेबल है? जवाब देने वाला बोलता है ला नहीं, हाजा कुर्सियुन, ये कुर्सी है। सामने एक चीज़ पड़ी है, सवाल करने वाला पूछता है हाजा मिंदीलुन, क्या ये रुमाल है? जवाब देने वाला बोलता है ला हाजा कमीसुन। बहुत से लोग इसको कमीसुन को कमीज़ पढ़ते हैं, जैसे उर्दू में लिखते हैं, स्वाद की बजाय दौद लिखते हैं, लेकिन ये स्वाद है। हाजा मिंदीलुन ला हाजा कमीसुन। इसी तरह सामने इंक पॉट है, वो कहता है हल, यहाँ अलिफ के साथ क्या का इशारा दिया, सवालिया निशान दिया, और यहाँ हल के साथ हल हाजी दवातुन, क्या ये दवात है? बोलता है नाम हाजी दवातुन। आप अहादी दवातुन भी बोल सकते हैं। हल हाजी समकुन, यहाँ हाजी आया,
कलम के लिए हाजा है चूँकि वो मुज़क्कर है। मंदील या कमीज़ के लिए हाजा है, ये मुज़क्कर है। दवात के लिए हाज़ही आया, समका के लिए हाज़ही आया चूँकि मुअन्नस है। तो इसने सवाल किया हल हाज़ही समकुन, क्या ये मछली है? उसने कहा नाम हाज़ही समकुन। फिर यहाँ आता है मिंददतुन, ये क्वेश्चन करता है क्या ये हल हाज़ही मिंददतुन। ये मिंददतुन होता है डेस्क, जो क्लास के अंदर, क्लासरूम के अंदर डेस्क होते हैं जिसमें बुक्स वगैरह रख के आदमी पढ़ता है। ये बोलता है हल हाज़ही मिंददतुन, बोलता है नाम हाज़ही मिंददतुन। फिर ये क्वेश्चन करता है हल हाज़ही हाफ़िलतुन, हाफ़िला बोलते हैं बड़ी बस को। उसमें बोल रहा है हल हाज़ही हाफ़िलतुन, क्या ये बस है? वो बोलता है जवाब देने वाला ला हाज़ही शाहिनतुन, ये ट्रक है। हाफ़िला बोलते हैं बस को और शाहिना बोलते हैं ट्रक को। फिर सवाल करता है हल हाज़ही मिंददतुन, क्या ये डेस्क है? जवाब देने वाला बोलता है ला हाज़ही दर्राजतुन, ये साइकिल है। फिर लास्ट में पूछता है माज़ा मा हाज़ा, ये क्या है? वहाँ कुत्ता है, कुत्ता चूँकि मुज़क्कर है, उसने देख लिया, उसने कहा मा हाज़ा, ये क्या है? वो बोलता है हाज़ा कल्बुन। तो मुझे यकीन है कि आज आपने हरूफ इस्तिफ़ाम का आगाज़ कर दिया है। आइंदा हम थोड़ा सा मज़ीद जुमलों की सूरत में इसमें प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप इसको याद रखेंगे। और लेक्चर नंबर 31 तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।